नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में सोमवार इलाके में ड्रेनेज की लाइन में काम करते हुए एक हादसे में एक मजदूर की गड्ढे में गिर जाने से दर्दनाक मौत के बाद मामले में अब कांग्रेस ने हुई घटना में शामिल जिम्मेदारों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने और काम करने वाली कंपनी की जांच करने की मांग करते हुए ग्वालटोली इलाके में हादसे की जगह के पास बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर की है। इंदौर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में सोमवार ड्रेनेज की लाइन को ठीक करने के मकसद से काम किया जा रहा था। चलते काम में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब काम करते वक्त एक मजदूर बड़े से गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में गिर जाने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गड्ढे में घिरकर हुई मजदूर की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए हुई घटना में जिम्मेदार महापौर, क्षेत्र विधायक, क्षेत्र पार्षद व काम करने वाली कंपनी को बताते हुए पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार लोगों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग करते हुए घटनास्थल के पास ही बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। प्रदर्शन के दौरान पूरे समय पुलिस बल प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहा। निगम एडिशनल कमिश्नर सिद्धार्थ जैन भी मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बात की। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर ने पूरे मामले में सूक्ष्मता से जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और नियमानुसार जिस पर कार्रवाई करनी है उस पर कार्रवाई हो, जो करी भी जाएगी। एक मजदूर की अनफॉर्चुनेटली मौत हुई है, बाकी दो स्टेबल कंडीशंस में अभी हॉस्पिटल में है। मेयर साहब ने तीनों की ही मदद करने की घोषणा कर दी है। 3 लाख रुपीस जो मृतक है उसकी फैमिली को और जो इंजर्ड है उनकी फैमिलीज़ को भी हॉस्पिटल में उपचार की मदद नगर निगम करेगा। और यहाँ का जो काम है इस काम को भी हम लोग बहुत स्पीड से कंप्लीट कराएंगे ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना आए। इसीलिए जब जब भ्रष्टाचार की शिकायतें होती है तो हमको कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो सुनने वाला नहीं। एक सीमा है आंदोलन करने की, ज्ञापन देने की, बात रखने, लेकिन अल्टीमेटली करने वाले है कौन? शिवराज सिंह की सरकार। करना तो इन्हीं को है ना। लेकिन जब आपने अधिकारियों को संरक्षण दे रखा है, जब अधिकारी आपको मुंह मांगा दाम दे रहे हैं, मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं, तो कौन अधिकारियों पे कार्रवाई करेगा? इसीलिए इंदौर शहर में भ्रष्टाचार को लेकर या घटिया निर्माण को लेकर इतनी सारी शिकायत हुई, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसी का कारण है इतनी बड़ी घटना घटी। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और जो हमारी मांगे हैं अगर वो सप्ताह भर में पूरी नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इंदौर में 26 जनवरी को होने वाली परंपरागत परेड को लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो गई है और इसी के तहत पुलिस विभाग, प्रशासनिक और अन्य विभागों द्वारा संयुक्त रूप से रिहर्सल की गई, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा एक परेड भी की गई। इंदौर में 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है, तो वहीं पुलिस विभाग, जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों द्वारा संयुक्त रूप से एक रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें परेड का भी आयोजन किया गया। इंदौर एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया द्वारा बताया गया कि यह कार्यक्रम गौरवान्वित तरीके से मनाया जाता है और इसके लिए पहले एक रिहर्सल की गई, जिसमें सभी विभागों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। 26 जनवरी को प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिसकर्मी और अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों सहित अन्य सामाजिक संगठनों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके लिए रिहर्सल की गई है और कई रंगारंग कार्यक्रम भी परिसर में आयोजित होंगे, जिन्हें स्कूली बच्चे और अन्य सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इंदौर एयरपोर्ट परिसर के अंदर नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल करीब 1 साल पुराना माना जा रहा है, जो एयरपोर्ट के अंदर एक गड्ढे में मिला। पुलिस ने कंकाल को जब्त कर अस्पताल भिजवाया है, वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मामला देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल का है। यहां एयरपोर्ट परिसर से एक नर कंकाल मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को जब्त कर जिला अस्पताल भिजवाया है। कंकाल करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा है। कंकाल किसका है और एयरपोर्ट परिसर में कैसे आया, पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। और जांच के दौरान मौके पर पहुंचकर देखने पर जो एयरपोर्ट की आउटर बाउंड्री है उसके अंदर एक करीब 4.5 फीट का गड्ढा है, पानी निकासी के लिए बनाया गया है, जो आगे किसी नाले से भी कनेक्ट है। वहाँ पर उस गड्ढे में एक नर कंकाल जैसा पड़ा मिला था, जिसमें किसी मानव के सिर और शरीर के अन्य अवशेष पूरी तरह वहाँ पर एक कंकाल के रूप में मिले हैं। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि लगभग साल से 6 महीने या 1 साल से ऊपर की भी
वो एक कंकाल हो सकता है। इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है और ऐसा ही एक ताजा मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां रिश्तेदार की लड़की द्वारा घर में रुकने के बहाने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पूरे मामले में चोरी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली रानी नामक महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि उनके वहां 1 लाख नगद सहित सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए हैं। फरियादी का कहना है कि उनके दूर के रिश्तेदार की एक लड़की इंदौर में रहकर पढ़ाई करती थी और उसकी एक निजी समस्या के कारण 2 दिन के लिए वह उनके घर में रुकने के लिए आई थी। घर में जब सब नौकरी पर चले गए थे, घर सुना होने के कारण युवती ने घर में रखे 1 लाख नगद और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने फरियादी के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज करने के साथ ही युवती की तलाश शुरू कर दी है। कल दिनांक को फरियादी रानी पति राकेश थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि मेरे दूर के रिश्तेदार मेरे जेठ लगते हैं, उनकी एक लड़की अंजलि नाम की यहाँ इंदौर में रहती थी और जो कुछ परेशानी बता कर के दिनांक 18 तारीख को मेरे घर में 2 दिन के लिए रहने आई और 19 तारीख को बोले हम सब लोग काम पे चले गए थे, बच्चे भी स्कूल चले गए थे और रानी ने उसी बीच में घर में रखे 1 लाख करीबन रुपए और आभूषण, सोने चांदी के आभूषण लेकर के फरार हो गए, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 380 भागवी के तहत और आरोपी अंजलि की तलाश जारी है। इंदौर में प्रति मंगलवार को पुलिस की जन सुनवाई में लगातार शिकायतकर्ताओं का ग्राफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। जो मामले जन सुनवाई में आ रहे हैं वह भी केवल मात्र घरेलू विवाद या फिर जमीनी विवाद इसके पहुंच रहे हैं। दरअसल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही तमाम अधिकारी जोन स्तर पर शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुन रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए प्रति मंगलवार को होने वाली पुलिस कंट्रोल रूम पर जन सुनवाई की, तो वहां पर अब शिकायतकर्ताओं का ग्राफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जोन स्तर पर डीसीपी के पास सीधे शिकायतकर्ता पहुंच जाते हैं और वहां से उनकी सुनवाई होने के कारण अब वह जन सुनवाई का रुख नहीं कर रहे हैं। जी, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में एक विशेष व्यवस्था पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा की गई है, जिसमें कि फीडबैक रजिस्टर सभी डीसीपी जोन्स के पास रखे जाते हैं और इसका नियमित रूप से कमिश्नर सर अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और जो थानों में शिकायत रजिस्टर रखे जाते हैं उनको रैंडमली बुला करके डीसीपी जोन्स या एडिशनल डीसीपी अपने पास बुला करके किसी शिकायतकर्ता को अचानक बुला के उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि उसकी समस्या का निराकरण हुआ अथवा नहीं। तो संभवतः इसी कारण से उनकी समस्या का निराकरण समय पर हो जाता है और इसके कारण जन सुनवाई की संख्या में कमी आई है। इंदौर के कलेक्टर जन सुनवाई में पाटनीपुरा निवासी एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचा था, जहां उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा व्यक्ति को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भर्ती कराया गया है। दरअसल कलेक्टर की जन सुनवाई में नितिन नामक व्यक्ति निवासी पाटनीपुरा अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां पर उसमें कलेक्टर जन सुनवाई कक्ष के बाहर ही जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं कलेक्टर को जब इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत ही नितिन को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया। वहीं जन सुनवाई के दौरान नितिन ने आखिरकार आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करी, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एमवाय अस्पताल के स्टाफ के अनुसार युवक की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। इंदौर में आज भारत और न्यूजीलैंड के मैच के बीच जहां एक तरफ लोगों का उत्साह अपने चरम पर दिखा, तो वहीं इस उत्साह में शामिल होने सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर चौधरी और महेंद्र सिंह धोनी के फैन राम बाबू भी इंदौर पहुंचे, जहां स्टेडियम के बाहर उनके साथ सेल्फी लेने के युवाओं में होड़ मची रही। इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला गया। वहीं दोनों ही टीमों के लिए आईसीसी रैंकिंग के मद्देनजर यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। इंदौर में आयोजित हुए इस मैच को लेकर दर्शकों का उत्साह भी अपने चरम पर देखा गया। तो वहीं दर्शकों के इस उत्साह में शामिल होने सचिन तेंदुलकर के सुधीर कुमार चौधरी और महेंद्र सिंह धोनी के फैन राम बाबू भी होलकर स्टेडियम पर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में युवाओं ने उनके साथ सेल्फी ली। वहीं दोनों ही प्रशंसकों ने क्रिकेट टीम के प्रति जमकर समा बांधा। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।